करेंगे बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं या फिर तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा ने कमाल कर दिया है। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में बीजेपी के नंबर बढ़ाकर जाएगी। बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, जो बताएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। अब इस बार बिहार का चुनाव बहुत निर्णायक होगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी और नीतीश कुमार बाजी मार लेंगे तो ये लगातार 2 बार सत्ता से बाहर बैठेंगे। आप देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार जाते रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर नजर आते रहे हैं। अगर तेजस्वी जादुई आंकड़े छू लेते हैं तो पूरा का पूरा जीत का सेहरा उनके सर बंधेगा, यह भी तय है। लेकिन देखना है कि किसके दावे चल रहे हैं और किसके लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। मैं आपको एक बार जरा पहले बताती हूं कि इस वक्त जो मौजूदा समीकरण है वो क्या है। जो मौजूदा समीकरण है वो जरा चलाइए, क्योंकि बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, आरजेडी के पास 77 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, हम के पास 4, लेफ्ट के पास 15 और निर्दलीय के पास 2। अब इससे समझिए, एनडीए के पास 131 कुल सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 80 है, जेडीयू के पास 45 है। अब दूसरी तस्वीर जरा चला दीजिए। 131 सीटें एनडीए के पास है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूं, महागठबंधन के पास 111 सीटें। अब 111 बनाम 131 है। आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 15 सीटें हैं। तो यह मौजूदा समीकरण है। लेकिन इस मौजूदा समीकरण से पहले इस वक्त दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर अभी भी एक रार बनी हुई है। और इसीलिए मैं आज महाभारत में पूछ रही, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीखों के ऐलान के बाद अभी भी सीटों को लेकर ऐसी रार है कि 243 से ज्यादा सीटें देनी पड़ जाएं, ऐसी हालत हो रखी है। और इसीलिए आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूं कि मांग क्या की जा रही है। मांग क्या है जरा ये समझिए। कुल सीटें हैं 243, लेकिन आरजेडी अपने पास रखना चाहती है 150 सीटें, कांग्रेस को देना चाहती है 100 सीटें, लेफ्ट मांग रहा है अपने लिए 50 सीटें। कांग्रेस जो है वो 100 सीटें मांग रही है, लेफ्ट 50 मांग रहा है, वीआईपी मुकेश सहनी अपने लिए 50 सीटें मांग रहे हैं और अन्य भी तकरीबन 10 सीटें मांग रहे हैं। तो कुल सीटें तो 243 हैं, लेकिन अगर इन सब की मांगे मानी जाएंगी तो 360 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये सब सीटें घटेंगी। अब जिसकी सीटें घटेंगी वो रोएगा और ऐसे में गठबंधन में रार और बढ़ेगी। तो देखना है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीटों का ही ऐलान होना। अब मैं आपको एनडीए गठबंधन की तस्वीर दिखाती हूं। एनडीए में क्या तस्वीर है। बीजेपी अपने पास 100 सीटें रखना चाहती है, जेडीयू को वो 100 सीटें दे सकती है और जो चिराग पासवान है वो अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं 40 के करीब सीटें। क्या 40 सीटें उन्हें मिल सकती हैं? हम यानी कि जीतन राम मांझी अपने लिए चाहते हैं तकरीबन 20 सीटें, वो चाहते हैं उनकी पार्टी को 20 सीटें मिले। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं और अन्य तकरीबन 10। अगर इन सबको इतनी सीटें दी जाए तो फिर 285 तक आंकड़ा पहुंच रहा है। यह भी मुमकिन नहीं है, यानी सब खातों से सीटें कम होंगी और इसीलिए अभी गठबंधन में लड़ाई इसको लेकर होगी। कौन सा गठबंधन पहले सीट शेयरिंग पर पहुंचेगा, अब देखना यह है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग पर एक अपना जो फैसला है वो बना पाए, उसके लिए आगे की जीत की राह आसान होगी। जल्दी से आप देख लीजिए कि इस वक्त कौन कौन से फैक्टर्स चुनाव में चल रहे हैं। दो चरण में होंगे बिहार के चुनाव। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ कॉल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे।